स्टैम्प्स, वो छोटे आर्ट पीसेस जिनमें स्टोरीज हैं हमारी हिस्ट्री, कल्चर और पैशन की। आप सीजन फिलेटलिस्ट हो या क्यूरियस हो स्टैम्प्स को जानने के लिए, सो दिस एपिसोड इज फॉर यू। इन छोटे ट्रेजर्स ने कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल किए हैं, बदलते वक्त को देखा है और लोगों को उन तरीकों से कनेक्ट किया है जो बहुत ही कम कलेक्टिबल्स कर पाए। कुछ लोगों के लिए स्टैम्प्स सिर्फ पोस्टेज नहीं है, वो पास्ट की विंडो है, मिनिएचर आर्ट वर्क है और ग्लोबल कलेक्टर कम्युनिटी से जुड़ने का एक गेटवे है। तो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर अंशुल मित्तल, जो कि एक बहुत रेनाउंड फिलेटलिस्ट और वेंडर है, जिनके पास जबरदस्त कलेक्शन है स्टैम्प्स का और वेल्थ है फिलेटली की नॉलेज की। तो आज हम सुनेंगे स्टोरीज कुछ स्टैम्प्स की, कलेक्शन के जॉय की, और जानेंगे क्यों ये हॉबी आज भी एंथुसियास्ट को कैप्टिवेटेड रखती है। चलिए चलते हैं इस जर्नी पे थ्रू हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वन स्टैम्प एट अ टाइम। तो अंशुल भाई, इस काम की स्टार्ट कैसे हुई? मतलब आपको आइडिया कैसे आया इस काम का? नहीं, ये मेरा आइडिया नहीं था। ये मेरे दादाजी की हॉबी थी जो बाद में बिजनेस में आई। चलो आपको पीछे से बताता हूँ। मेरे दादाजी का जन्म भरतपुर में हुआ था 1930 में। तो उनके शायद कुछ ब्रिटिश फ्रेंड्स की वजह से वो इस हॉबी में आए। चिट्ठियाँ आती थी, उन चिट्ठियों में से स्टैम्प्स निकालते थे। देखो कुछ आपको चिट्ठियाँ दिखाता हूँ मैं उस टाइम की। जैसे चिट्ठी है, इसमें से स्टैम्प्स निकाल लेते थे। तो इन स्टैम्प्स को इकट्ठा करते करते और चिट्ठियों को इकट्ठा करते करते उनका कलेक्शन बनता चला गया। आज़ादी के बाद दादाजी करीब 20 साल के होंगे, तब वो जयपुर शिफ्ट हो गए अपने पब्लिकेशन बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो तब फिर ब्रिटिश फ्रेंड्स जो उनके जो थे वो उनके पेन फ्रेंड्स बन चुके थे। चिट्ठियों के जरिए उनसे बातचीत होती थी, वो भी चिट्ठी भेजते थे, वहाँ से भी चिट्ठियाँ आती थी। तो और उनके पास चिट्ठियाँ इकट्ठी होती गईं और उनका कलेक्शन बनता चला गया। और पर वो इस सब कलेक्शन के बारे में उनके पास क्या है क्या नहीं है, इन सब का हमारी परिवार में किसी को भी नहीं अंदाज़ा नहीं था कि मतलब उनके पास इतना कलेक्शन हो जाएगा और इस तरीके से होगा। ये ज़रूर पता था कि हाँ वो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, उनकी हॉबी है, पर ये नहीं पता था कि उनका क्या कलेक्शन है क्या नहीं है। इस सब में कभी हमारे परिवार वालों ने देखा ही नहीं था। आप यकीन नहीं करोगे, मतलब मेरे स्कूल टाइम तक तो मेरे को ही नहीं पता था कि मेरे दादाजी की यहाँ पे शॉप भी है स्टैम्प्स की। इसका तो तब पता चला मेरे को, तब एक बार उनकी ईमेल हैक हो गई थी कुछ। तब उनको बड़ी दिक्कत आई कि कैसे इसको करूं। तब उनका फ़ोन आता है, तब मेरे से पूछते हैं। तो मैं आया यहाँ पे, तब उस समय मैंने देखा अच्छा यहाँ पे मतलब इतना ऐसा भी कुछ होता है, इतना विशाल कलेक्शन और ये सब। और ये स्टैम्प्स की भी हमारी ये दुकान है, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली का पब्लिकेशन बिजनेस है, सब उसमें थे। मैं स्टूडेंट था, मैं मेरे स्कूल में था, तो इतना ध्यान नहीं दिया था कभी। पर वो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, मुझे आज भी याद आता है वो कि उस टाइम में आया था। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये राजस्थान की इकलौती एक शॉप है स्टैम्प्स की। अच्छा। हाँ, पूरे जयपुर में ही नहीं, बस राजस्थान में एक ही शॉप है स्टैम्प्स कलेक्शन के लिए। अच्छा, मतलब वैसे लोग सप्लाई करते हैं, मतलब कलेक्टर्स हैं जो एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहे हैं, एक्सचेंज करते हैं, पर डीलर्स भी और हैं, पर एज अ शॉप ये एक ही शॉप है। ओके। तो मतलब लोग वॉक इन भी आ सकते हैं आपके पास, आके हाँ, स्टैम्प ले walk-in भी सकते आ हैं। सकते हैं। फिर 2010 में सडनली कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो जिस वजह से फिर ये लगभग साल 1.5 साल तक ये शॉप जो है ये बंद रही थी। और हम सब तो कुछ जानते भी नहीं थी कि ये सब क्या होता है क्या नहीं है, और हम सभी शॉक में ही थे क्या हो गया। एकदम से सडनली ही उनकी हेल्थ इश्यूज़ ऐसा हुआ था। तो हमारे पास काफ़ी घर के लैंडलाइन पे, दादाजी के मोबाइल पे काफ़ी फ़ोन कॉल्स आते थे स्टैम्प डीलर्स के जो कलेक्ट वगैरह करते हैं ये सब, कि उनका अगर कलेक्शन है, हम लेने में इच्छुक हैं, हमें चाहिए, आप हमें सेल कर दीजिए। तो हम सब तो कुछ समझते नहीं थे, तो हम उन कॉल्स को इग्नोर करते रहे। इग्नोर किया, या हमने कहा हम देखेंगे बाद में या करेंगे, क्योंकि सब अपने पब्लिकेशन बिजनेस में लगे हुए थे। धीरे धीरे वही लोग, जब उनका हमसे कांटेक्ट नहीं हो पाया फ़ोन के थ्रू, तो उन्होंने हमसे पर्सनली आके मिले कि
आप एक बार हमें बताइए आपको कितने में देना है, उनका कलेक्शन कितने में सेल करना है। हमने कहा हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है, हमें तो 1% भी नहीं पता। तो अब आपको जैसे मैं बताऊँ, अगर ये स्टैम्प है, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी क्या प्राइस होगी तो क्या आप बता पाओगे? हाँ, मैं कैसे बताऊँगा? अच्छा, आप चलो इसकी इस स्टैम्प की प्राइस बता दीजिए। मुझे तो सिर्फ यही दिखेगा कि इसके ऊपर जो प्राइस लिखी हुई है, 1 रुपये 5 रुपये नहीं, जो पर भी ये है। 5 रुपये का स्टैम्प है, ये अभी का तो नहीं निकला है, तो काफ़ी पहले का हाँ। निकला है। तो ऐसे करके आप देखो, अगर ये लगभग 3,500-4,000 स्टैम्प्स निकल चुके हैं, हर स्टैम्प के डिफरेंट प्राइस है। तो बड़ा मुश्किल था हम लोगों के लिए समझना कि कैसे करें इसको। तो धीरे धीरे इस चीज़ को समझा, धीरे धीरे इस चीज़ को जाना। ठीक है, शुरू में हमने जो लोगों ने कांटेक्ट किया उनको हमने स्टैम्प सेल भी करे, क्योंकि हम में से किसी को भी ये नहीं था कि हम इसका क्या करेंगे। हमने कहा एक ट्रेजर की तरह है पूरा, जैसे एक बंद कमरे में खजाना रखा है, ऐसा था हम सब के लिए कि अच्छा ये ऐसा भी होता है। इसकी बुक्स आती हैं, कैटलॉग्स आते हैं, हमने उनको पढ़ा, तब हमने देखा अच्छा ये स्टैम्प, जैसे अभी आपने कहा कि 5 रुपये, पर ये 5 रुपये का स्टैम्प 500 का, 1000 का, 2000 का, 5000 का भी हो सकता है। मैं सभी स्टैम्प्स की बात नहीं कर रहा, कोई स्टैम्प 5 का 10 का भी होता है, कोई स्टैम्प 5 का 500 का भी होता है, सबका अलग अलग है। आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा उनके बारे में। तो थोड़ी बहुत स्टडी करके हमने ठीक है सेल करना शुरू किया उन लोगों को, हमने निकाले स्टैम्प्स को। फिर धीरे धीरे हम इस शॉप पे आना शुरू किया। पहले हमने 1 घंटा दिया, बाद में 2 घंटे दिए, ऐसे किया। तो उस समय हाल ही में कुछ एग्जीबिशन भी होने वाली थी यहाँ पे, लोगों के फ़ोन भी आते थे, तो हम लोगों को बोलते थे कि ठीक है हम इतने बजे से इतने बजे यहाँ पे आएंगे, उस समय हमसे मिल लीजिएगा। तो जब हम यहाँ पे आए तो बच्चे भी आए काफ़ी स्टैम्प्स लेने, कलेक्टर्स भी आए अपनी विश लिस्ट लेकर के कि साल भर से तो आपकी शॉप बंद थी, अब हमें ये स्टैम्प्स चाहिए। उनकी विश लिस्ट साल भर में बढ़ती चली गई, बड़ी होती चली गई। तो हमने जब उनको विश लिस्ट के हिसाब से दिया और उनसे ही प्राइस पूछे, उनको ही दिए, और हमने तब जाना कि अच्छा मतलब ये इतना लोगों में इतना एंथुजियाज्म हो सकता है कि कलेक्ट करने के लिए, इतने एंथुजियाज्म से उसको कलेक्ट कर रहे हैं, वो इतना जज्बा है उसको कलेक्ट करने में। हमें भी उसमें इंटरेस्ट आने लग गया कि अच्छा ऐसा होता है, बच्चे करते थे, उनको देख करके नॉलेज मिली, धीरे धीरे जाना। अच्छा, फिर हमने प्राइस डिफरेंस बहुत देखा। एक जो लोग हमसे आकर के जो लेकर गए वो तो बहुत कम रेट में, फॉर एग्जांपल कोई 100 रुपये का स्टैम्प है, वो हमसे 1.25 में ले गए, पर वही चीज़ 150-175 में सेल हो रही है। पर फिर धीरे धीरे हमने सोचा इसको हम भी कंटिन्यू करते हैं एज अ बिज़नेस, हम भी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, अच्छा लगेगा। दादाजी का इतना पुराना 1949 से जो चलता हुआ आ रहा है काम, उसको अगर हम करें, आगे बढ़ाएं तो अच्छा लगेगा। हमारे परिवार वालों को भी हमने सुझाव दिया, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ इसको आप करोगे तो दादाजी का भी नाम होगा और ठीक है, एक नाम बरकरार रहेगा। दादाजी ने एक किताब भी लिखी थी, डाक टिकट संग्रह कैसे करें। अच्छा, कलेक्शन के ऊपर? कलेक्शन के ऊपर, या डाक टिकट किसी का संग्रह किसी को करना हो तो उसकी शुरुआत कैसे करें, किस तरीके से करें, कैसे करें, सब इसमें सारा बहुत अच्छे से सब डिटेल है। मतलब उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस इसमें डाला है? एक्सपीरियंस इसमें डाल दिया, और इस बुक को काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अच्छा। हाँ, शुरुआत में ये 1970 में निकाली थी उन्होंने, हिंदी में निकाली थी, बाद में लोगों ने डिमांड करी कि इंग्लिश एडिशन निकालें, तो बाद में फिर उन्होंने सीखा, इसको ट्रांसलेट करके हाउ टू कलेक्ट स्टैम्प्स बुक भी निकाली थी। ये हिंदी वाली है, ये इंग्लिश वाली है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी नॉलेज है इसमें कि सभी स्टैम्प्स के टाइप्स हो गए, पार्ट्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प्स हो गए, सब चीज़ मेंटेन करने के लिए क्या क्या एक्सेसरीज चाहिए, करें। पीछे इसमें करेंसी कन्वर्जन के वो हैं कि कौन सी कंट्री का क्या करेंसी कन्वर्जन होता है, काफ़ी डिटेल्स है। बहुत बढ़िया। तो यार इतने साल हो गए आपको इस चीज़ में काम करते हुए, स्टैम्प्स में, कभी आपके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी फ़नी चीज़ या कोई कॉमेडी ऑफ एरर या कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी, कुछ याद है आपको? एक बार क्या बताता हूँ, जब
स्टार्टिंग की बात है, दादाजी के डेथ के बाद जब हमने इसको शुरू किया काम को, तब हमने डिसाइड किया कि एक विज्ञापन देते हैं अखबार में, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ वापस से हम मार्केट में आ गए हैं, काम स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो उसके लिए हमने विज्ञापन दिया। अच्छा, उस समय एक एग्जीबिशन भी होने वाली थी, स्कूल पैक्स करके। हर साल स्कूलों की एक एग्जीबिशन होती है जयपुर में, जिसमें राजस्थान के स्कूलों के बच्चों से पार्ट लेते हैं अपने अपने कलेक्शन भेज करके। अच्छा, अभी भी होती है? हाँ, हर साल होती है। ओके। और तो हमने अखबार में जो विज्ञापन दिया उसमें कुछ इस तरीके से लाइनें थी कि विद्यार्थी, स्कूलों के विद्यार्थी और कलेक्टर कृपया ध्यान दीजिए, इस तारीख को स्कूल पैक से उसकी सामग्री के लिए आप हमसे संपर्क करें। अब हमसे गलती हो गई कि हमने जो उसमें लिखा कि स्कूल के विद्यार्थी और कलेक्टर हमसे संपर्क करें, उसमें हमने कलेक्टर के आगे स्टैंप लगाना भूल गए। तो वो वाला कलेक्टर समझ गए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये हुआ कि विज्ञापन आने के 2-4 दिन बाद जिला कलेक्टर का फोन हमारे पास आता, अरे भाई लोगों हमें बताओ कि क्या ध्यान देना है। तो फिर हमने उनको समझाया कि नहीं, आप कलेक्टर के लिए नहीं है। वैसे वो समझ चुके थे, उन्होंने भी पता नहीं क्यों फ़ोन किया। वो कहता है ऐसे मैं समझ गया था ये डाक टिकटों का है, तो डाक टिकट के कलेक्टर ही का ही वो है। पर शायद हो सकता है, मेरे ख्याल से शायद वो भी फ्लैट लिस्ट ही थे या क्या थे, तो उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा आप क्या करते हो, क्या स्टैम्प मिलते हैं, क्या है। तो ये थोड़ा सा उस समय एकदम से फनी लिखा कि हमने उसमें कलेक्टर लिखा और कलेक्टर का फोन ही आ गया। तो आपके पापा के पास फोन आया? हाँ, मेरे पापा फोन। यार अंशुल भाई, कुछ स्टैम्प्स देखे? जरूर, बिल्कुल। पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी कलेक्शन, जैसे अगर आप बिल्डअप करते हो स्टैम्प कलेक्शन का, तो उसको बिल्डअप करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि वो किस तरीके से बिल्डअप करें। या तो आप थीमेटिक कर सकते हैं या कंट्री वाइज कर सकते हैं। थीमेटिक का मतलब हो गया थीम वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट है फ्लावर्स में, एनिमल्स में, स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में, गेम्स में, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो आप उसमें करिए। उसमें होगा जैसे आपने फ्लावर्स में करे तो आप सभी कंट्री के स्टैम्प्स को मिला करके आप एक पर्टिकुलर टॉपिक फ्लावर के स्टैम्प्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हम बात करते हैं थीमेटिक स्टैम्प्स की। अब आते हैं हम कंट्री वाइज पे। कंट्री वाइज स्टैम्प्स हो गए, जैसे मेरा है कि मेरे को और किसी कंट्री के स्टैम्प्स को कलेक्ट नहीं करना, मैं सिर्फ इंडिया की ही स्टैम्प्स कलेक्ट करना। तो फिर इंडिया के जितने भी स्टैम्प्स निकल रहे हैं मैं वो कलेक्ट कर सकता हूँ, या इंडिया की मिनिएचर शीट्स निकल रही हैं मैं सिर्फ उनको कलेक्ट कर सकता हूँ, या इंडिया के फर्स्ट डे कवर्स निकल रहे हैं मैं उनको कलेक्ट कर सकता हूँ। ये हो गया एक। फिर हम स्टैम्प्स को जानने से पहले हम जानना चाहेंगे कि स्टैम्प्स ही दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेटिव, एक होता है कमेमोरेटिव। डेफिनेटिव हो गए रेगुलर स्टैम्प्स। रेगुलर स्टैम्प्स वो होते हैं जो आप कभी आप नॉर्मल किसी भी आप पोस्ट ऑफिस में गए होंगे तो आपने देखा होगा, ये एक छोटा सा स्टैम्प होता है जो चिट्ठी पे लगा हुआ होता है। ये होता है डेफिनेटिव स्टैम्प्स, इसे कहते हैं रेगुलर स्टैम्प। जनरली ये यूज होता है चिट्ठियों पे, मेल जो इधर से उधर जाता है। इस स्टैम्प की अगर हम बात करें तो ये स्टैम्प्स कितनी, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है। ये सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, जितना इसका यूसेज होगा गवर्नमेंट, इसका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उस हिसाब से इसको प्रिंट करेगा। ख़त्म हो गया वापस से प्रिंट कर सकता है। दूसरी गवर्नमेंट आएगी 5 साल बाद तो हो सकता है इस स्टैम्प को, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी का स्टैम्प है, इसकी कोई दूसरा स्टैम्प हो जाए, पर इसका कोई वो नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं, ये होता है कमेमोरेटिव स्टैम्प। ये किसी इवेंट, किसी डेट, किसी मेमोरी, जैसे ये 15 अगस्त 1947 की जय हिंद का स्टैम्प निकला है, इसका उसी तारीख को निकला स्टैम्प, एक डेट फिक्स है और इसकी एक सर्टेन क्वांटिटी फिक्स रही होगी कि ये स्टैम्प उतना निकला, ये स्टैम्प वापस नहीं निकल सकता। ये स्टैम्प्स मेनली इसीलिए निकलते हैं क्योंकि फॉर कलेक्शन पर्पस ओनली। ये मेनली इनका पर्पस होता है कि इनसे स्टैम्प कलेक्टर्स इनसे कलेक्ट करें और डिपार्टमेंट को रेवेन्यू जनरेट हो। पर ऐसा नहीं है कि इसको आप पोस्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसको आप चिट्ठी पे भी लगा सकते हो, इसको आप पोस्टली भी यूज़ में ले सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ स्टैम्प सिखाता हूँ। ये है तो नॉर्मल स्टैम्प्स ही, पर वैसे नॉर्मल नहीं है। मतलब ये कि स्टैम्प्स की प्रिंटिंग के समय होने वाली मिस्टेक्स, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कटिंग मिस्टेक हो गई, एक साथ बल्क में स्टैम्प्स प्रिंट होते हैं या कटिंग होती है तो उनमें कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है, जिसे हम एरर स्टैम्प्स कहते हैं। जैसे उनमें से ये स्टैम्प है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इसे डॉक्टर्स ब्लेड एरर कहते हैं।
कलर स्प्रेड हो गया है। हाँ मतलब ये यहाँ से पूरी एक लाइन फैल गई है इनकी। हाँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो नॉर्मल अगर कोई भी इसको देखेगा जो स्टैम्प कलेक्शन नहीं करता, वो तो देखेगा ये क्या है, इसमें 1 रुपीज़ भी प्रिंट नहीं हुआ है क्या है, तो उसको छोड़ देगा। पर अगर एक कलेक्टर की नज़रों में देखेंगे तो उसके लिए तो ये एकदम अनमोल चीज़ है, क्योंकि वो देखेगा वाह ये मिस्टेक है, हर शीट में ऐसा नहीं होता है, काफ़ी यूनिक है, इसकी वैल्यू भी नॉर्मल शीटों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। कलेक्टर्स की दुनिया में वैल्यू बढ़ जाती है। कलेक्टर्स की दुनिया में इसकी वैल्यू अच्छी है। दूसरी एरर की बात करें तो जैसे इसमें हुई है परफोरेशन एरर, जिसे हम कहते हैं ये इम्पर्फ हो गया। ये जो परफोरेशन होती है जिससे हम स्टैम्प अलग करते हैं, परफोरेशन मतलब जहाँ से आप टीयर कर सकते हो। टीयर करते हैं। ये मिनिएचर शीट है, इसमें 2 स्टैम्प्स है, 15 रुपीज़ और 5 रुपीज़। इधर 5 रुपीज़ स्टैम्प में अगर आप देखोगे पीछे की तरफ से, आप देखो इसमें बिल्कुल परफोरेशन ही रह गया। अच्छा, इसमें वो डॉट्स बनने रह गए जहाँ से कटिंग हुई। ओके, तो ये भी एक तरह की मिस्टेक है। ये भी परफोरेशन मिस्टेक, इम्पर्फ कहा जाता है इसको। और हाँ, ये एक डेफिनेटिव शीट है, इसमें पेपर जॉइंट एरर है। ये पेपर जॉइंट, जो पेपर के रोल्स होते हैं वो गया होगा प्रिंट के लिए, और ये जॉइंट वाला जो पार्ट है पेपर का उस पे प्रिंट हो गया है। तो ऊपर के 3 जो स्टैम्प्स हैं इस पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये 2 पेपर्स हैं जो कि जॉइंट हुआ है, पीछे से देखने में एक ही। और पेपर जॉइंट, तो ये ऊपर भी छप गया और नीचे भी छप गया। नीचे भी छप गया, परफोरेशन दोनों पे हो गया। इसे पेपर जॉइंट एरर कहते हैं। ओके, और आपको एक और एरर दिखाता हूँ। ये जैसे ये भी डेफिनेटिव स्टैम्प्स है, इसकी स्ट्रिप है, ये कैन स्टैम्प्स की स्ट्रिप है। इसमें आप देखोगे कि परफोरेशन जो है वो डाउनवर्ड्स चला गया, शिफ्ट हो गया है डाउनवर्ड्स। इसमें आप देखोगे अगर ऊपर का स्टैम्प मैं टीयर करता हूँ लगाने के लिए, तो ऊपर वाले स्टैम्प पे तो 25 पैसा है ही नहीं। हाँ मतलब इमेज के हिसाब से कटिंग नहीं हुई है, परफोरेशन नहीं हुई है। हाँ, वो ऊपर नीचे हो गए, जो है वो शिफ्ट हो गए, परफोरेशन शिफ्ट हो गए। परफोरेशन सही नहीं हुआ, परफोरेशन मिस्टेक हो गया, परफोरेशन शिफ्ट एरर कहलाई जाती है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे एरर स्टैम्प्स के। आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। हाँ, पोस्ट ऑफिस से आपने क्या क्या पोस्ट किया हुआ है, या क्या क्या मतलब कर सकते हो, या क्या किया हुआ है आपका पोस्ट? यही लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स, कोई आर्टिकल भेज देते हैं, पार्सल हो गया, पार्सल वगैरह। हाँ, ये सब क्या होगा। अच्छा, आज से 100 साल पहले आपको पता है यूएस की बात है, वहाँ पे बच्चों को पोस्ट किया जाता था पोस्ट ऑफिस से। मतलब रियल बच्चे? हाँ हाँ, रियल बच्चे। अच्छा, क्यों? तो नोन ही होते थे, पोस्टमैन हो गया, नोन होते थे, और जो लोकेशन होती थी जहाँ पे उनको भेजना है वो भी उनके दादा दादी, नानी या ऐसे ही होते थे। पर पूरा प्रोसेस पूरा फॉलो करते थे वो। बच्चे की ड्रेस पे पूरा स्टैम्प्स लगा रहे हैं, बच्चे का इंश्योरेंस हो रहा है, और ले जाने वाला उनका नोन ही होता था। पोस्टमैन बाकायदा उन बच्चों की ड्रेस पे स्टैम्प्स लगा करके उनको अपने बैग में लेकर जा रहा है। इन सब से रिलेटेड पोस्ट और फोटोज़ आप नेट पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। पर यार पेरेंट्स खुद ही जाके छोड़ाते हो कि पोस्टमैन के थ्रू क्यों भेज रहे हैं? रिलेटिव है इसलिए जानकर, इसीलिए। हाँ, अच्छा, तो आप जा रहे हो तो मेरे बच्चे को भी ले जा रहे हो, मेरे बच्चे को भी ले जाओ, ऐसा था। पर ये सर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चली, 10-20 साल चली। उसके बाद जब ये उसमें आ गया, हाइप में आ गया, यूएस गवर्नमेंट ने देखा कि ये क्यों हो रही, तो मतलब लोग बात कर क्या रहे हैं कि ये बच्चों को ही पोस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो उस पर टोटली उस पर बैन लग गया ये। हाँ, बैन हो गई थी ये चीज़ टोटली। और बहुत ही अजीब चीज़ है, मतलब बच्चों को पार्सल बना के भेज रहे हैं। बच्चों को पार्सल बना के भेज रहे हैं। कुछ हटके अलग टाइप के स्टैम्प्स भी आते हैं क्या, नॉर्मल से हटके? आते हैं ना, जरूर, बिल्कुल। देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ अभी। ये देखो, ये स्टैम्प है फ्रेगनेंस ऑफ रोजेस। इसकी मिनिएचर शीट निकली है, रोजेस के स्टैम्प है। इसकी खास बात ये है कि इसकी इंक में फ्रेगनेंस है। आप इसको सूंघ के देखिए एक बार, आपको रोज की खुशबू आएगी। सेंटेड है। अब ये 16 ईयर्स ओल्ड स्टैम्प है, आज भी इसमें रोज की इतनी प्यारी खुशबू आती है। क्या बात है। इसके ऐसे ये जैस्मिन का स्टैम्प है, इसमें जैस्मिन की खुशबू आएगी आपको। यार जैस्मिन की स्मेल मुझे पता नहीं है, पर हाँ इसमें खुशबू तो आ रही है। ये 2008 में निकला था, आज भी देखो। ये 2006 में निकला था, ये सैंडलवुड का। इनमें चंदन की खुशबू आएगी आपको बहुत अच्छी।
ये बहुत सारे बढ़िया। फ्रेगरेंस वाले स्टैम्प से इंडिया ने इशू इनकी तो अलग वैल्यू होती है कि होगी, मतलब कि आप ऐसा नहीं है, नॉर्मल मतलब स्टैम्प की तरह यूज़ कर लो। और हाँ ऐसे हम बचपन में पेन आते थे जिनसे लिखो ना तो इंक में खुशबू आती थी, हाँ हाँ, वो हम लोग पेन स्कूल में कहते हमने थे। यूज़ किया। और और ये देखो सिल्क पे स्टैम्प, आपने कभी देखो सिल्क पे स्टैम्प प्रिंट है, ये हांगकांग ने निकाला है। पूरी देखो इसकी शेप, देखो ड्रेस की तो शेप है, और ये स्टैम्प पूरा सिल्क पे प्रिंट हुआ है। वेरी नाइस। ये देखो मलेशिया ने निकाला है स्टैम्प, बर्ड का स्टैम्प है, और इस पे बर्ड ही प्रिंट हो रखा है। अच्छा, मतलब अंदर स्टैम्प है और बाहर उसने बर्ड की शेप भी दे दी। हाँ, बर्ड की पूरी शेप है, बर्ड की शेप में स्टैम्प प्रिंट हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये देखिए, ये थाईलैंड ने निकाला है स्टैम्प, इसमें गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल, ब्रोंज फॉइल तीनों ओह। को यूज करके इतना सुंदर स्टैम्प निकाला है। शाइन कर रहे हो लाइट में। लाइट में शाइन कर रहे हैं। ये एक लॉन्गेस्ट स्टैम्प ऑफ द वर्ल्ड रहा अच्छा, हुआ पूरा है। एक ही स्टैम्प है? ये पूरा एक ही स्टैम्प है। ये लॉन्गेस्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था इस स्टैम्प का, लॉन्गेस्ट स्टैम्प का, पर किर्गिस्तान ने इसका रिकॉर्ड भी कुछ टाइम पहले ही तोड़ा है। इससे भी लॉन्ग निकला हुआ अच्छा, है। इससे भी बड़ा बन गया। ये थाईलैंड ने स्टैम्प निकाला है, ये भी देखो इसमें सिल्क क्लॉथ स्टैम्प के ऊपर पेस्ट किया हुआ है। ये एक स्टैम्प है, इसमें बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे कॉइन्स निकल कर के आ रहे हैं। इतना प्यारा स्टैम्प है ये, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एम्बॉस किया हुआ है। एम्बोस किया हुआ है और गोल्ड फॉइल किया है। ये भी मिनिएचर शीट है? ये सब, हाँ, ये भी मिनिएचर शीट है। सीख गया मैं भी थोड़ा। ये देखो, ये एक हिंदू माइथोलॉजी पे स्टैम्प निकला हुआ है थाईलैंड में, जिसमें ग्लिटर्स का यूज किया है। हर स्टैम्प पे थोड़ा थोड़ा ग्लिटर लग रहा है, कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। शाइन कर रहा है। शाइन भी कर रहा है। इसी ग्लिटर स्टैम्प की तरह ये एक फायरवर्क्स पे स्टैम्प है, ये भी, इस पे भी ग्लिटर लग रहा है। ग्लिटर लग रहा है, सब स्टैम्प्स शाइन कर रहे हैं। ये ग्लिटर हाथ पे लग जाती होगी टच ये करने इस वाले पे नहीं लगती। इसी तरह से ये एक स्टैम्प है, इस पे भी ग्लिटर लग रहा है, इस पे पर इतना विजिबल नहीं है, इतना दिख नहीं रहा। पर इस पे आप एक बार फिंगर से ऐसे रब करो, देखो आपके फिंगर पे ग्लिटर लग जाएगा। हर बार मैं इस स्टैम्प को कभी भी फिंगर से रब करता हूँ, हर बार मेरे हाथ पे ग्लिटर। ऐसे भी पेन आते थे, हम लोग ग्लिटर पेन यूज करते थे, तो भी लिखने के टाइम पे वो कॉपी पे हाथ लगता तो हाथ पे पूरी ग्लिटर लग जाती थी। अब देखो वो आपको स्टैम्प से देखने को मिल रहा है। मतलब ये एक स्टैम्प है जिसमें बच्चों की कॉमिक बुक पेस्ट हो रखी है, पूरी की पूरी कॉमिक की जो बुक है वो पूरी पेस्ट है, पूरी स्टोरी इसमें लिखी हुई है। अच्छा, मतलब पढ़ भी सकते हो आप? पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। इसे बुक पेस्ट है स्टैम्प में। ये स्टैम्प की जितना क्रिएटिव शीटलेट है। अच्छा, इसको शीटलेट बोलते हैं। शीटलेट बोलते हैं। ये इसमें आपको लगेगा जैसे मेटल की शीट है, काफी थिक शीट है। ये मेटल शीट नहीं है, पर बिल्कुल देखने विजिबल ऐसा लगेगा जैसे मेटल की शीट है। कितना मोटा इसका पेपर है, कितनी मोटी सी शीट है, स्टैम्प सारे एम्बोस्ड है, कितना शाइन कर रही है। जैसी बात की जाए तो ये स्टैम्प्स है, इसमें भी फॉइल वाली जैसे हमने पहले देखी। हाँ, गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल, ब्रोंज फॉइल। ये एनिमल्स के ऊपर है। ये एनिमल्स के ऊपर है, ये इंडिया ने ही इशू करी है। अच्छा, क्रिप्टो के बारे में आपने सुना होगा। क्रिप्टो होता है, कभी स्टैम्प्स में क्रिप्टो सुना है आपने? नहीं। कि क्रिप्टो स्टैम्प भी होता पर अभी जितने मैंने एग्जांपल देखे, लोग कुछ भी किसी भी चीज का स्टैम्प बना सकते हैं। किसी भी चीज का स्टैम्प की बात कर रहे हो। चलो क्रिप्टो स्टैम्प तो मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी स्टैम्प बात करें। हाँ। भूटान ने स्टैम्प निकाले सीडी पे, मतलब जो सीडी आती थी उसी को स्टैम्प बना दी। सीडी रोम, सीडी डिस्क जो होता है, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी, या फिर जो पहले, उससे पहले जो चलते थे बड़े बड़े, उसको क्या कहते थे, उस पे भी रिकॉर्ड्स जो होता था बड़ा, उस पे स्टैम्प है। स्टील पे स्टैम्प है, प्लास्टिक पे स्टैम्प है, लकड़ी पे स्टैम्प है, वुड पे स्टैम्प है। मतलब ऐसे ऐसे स्टैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें क्या है क्रिप्टो में? ये क्रिप्टो स्टैम्प है। ये फर्स्ट NFT स्टैम्प है एशियन का। इस स्टैम्प में आपने स्टैम्प निकाला, ये बुकलेट है, स्टैम्प है, इसमें ये स्क्रैच कोड है। इसको आपने स्क्रैच किया, इसमें कोड आएगा। इनकी वेबसाइट पे गए, थाईलैंड पोस्ट की, वहाँ पे आपने जो है कोड वो डाला, तो वहाँ पे आपको एक डिजिटल वॉलेट मिलेगा। ये स्टैम्प तो है ही,
140 पार्ट का, वहाँ पे भी आपको स्टैम्प्स मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक स्टैम्प ऑलरेडी है एक और stamp आपको है। ये क्रिप्टो इससे और स्टैम्प्स मिलेंगे। हाँ, डिजिटली वॉलेट उनकी वेबसाइट पे मिलेगा। हाँ। ये सेल्फ एडिसिव स्टैम्प है, आपने स्टैम्प हटाया और चिपकाया बस। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये क्रिप्टो स्टैम्प्स है। अच्छा, 2D और 3D स्टैम्प्स भूटान के आप देखेंगे तो इतने सुंदर स्टैम्प्स होते हैं। हाँ, ये मेरे को याद आ गया, हम लोग च्युइंगम के साथ कभी शायद ऐसे स्टिकर मिलते थे, यूं यूं करने पे अलग अलग कलर दिखते हैं, लेफ्ट राइट करने पे। बहुत मस्त। ये वही 2D और 3D स्टैम्प्स है। क्या चीज़ है यार ये भी। अच्छा, ये देखिए, ये बताइए ये क्या है? ये तो कोई ऐसे हैंडीक्राफ्ट के आइटम होते हैं ना, बच्चे की ड्रेस, एक फ्रॉक बनी हुई है किसी की। पर आपने मेरे को अभी बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें दिखाई, तो मुझे लग रहा है ये भी कोई स्टैम्प है, पर इसको कैसे स्टैम्प बोलेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। ना तो ये किसी शीट पे है, ना इसको कटिंग हो रही है, ना ये कुछ। भी स्टैम्प ही है। अच्छा। ये ऑस्ट्रिया ने निकाला है स्टैम्प। इतना ब्यूटीफुल स्टैम्प है ये, एम्ब्रॉयडरी की हुई है पूरे स्टैम्प पे। पूरा स्टैम्प एम्ब्रॉयडरी से ही बनाया हुआ है। और इसके पीछे ये सेल्फ एडिसिव है। आपने इसको पेपर को हटाया, पील किया और पेस्ट किया। पेस्ट इसको पोस्ट में यूज़ नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल संभाल के रखेंगे। नहीं, ये पोस्टली काफ़ी यूज़ हुआ है स्टैम्प, ऐसा नहीं है कि पोस्ट में यूज़ नहीं हो सकता। ऑस्ट्रिया में ये स्टैम्प पोस्टली यूज़ भी होता है। तो एक बात बताइए कि जैसे आपके पास बहुत सारे कलेक्टर्स आते हैं, तो कलेक्टर्स बोलते होंगे कि हमारे पास इस सीरीज़ का कलेक्शन है, हमको इसमें एक मिसिंग स्टैम्प है, हमको बताइए, हमको ये आपके पास अवेलेबल है क्या, हमको दीजिए। और आपको लगता होगा कि यार कितने टाइप के कलेक्शंस लोगों ने कर रखे हैं, कुछ के स्टैम्प्स आपके पास होंगे, कुछ के नहीं होंगे। और आप ये भी देखते होंगे कि यार ये बंदा इतने सालों से कलेक्शन कर रहा है, आज भी वो उतना ही मोटिवेटेड है, उतना ही एक्साइटेड है। तो क्या ऐसी चीज़ है जो उसे होल्ड करके रखी हुई है, आज तक उस चीज़ से जोड़ के रखी हुई है? तो मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि एक कलेक्टर की साइकोलॉजी क्या होती है कि वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट हो किसी चीज़ से, और उसको फिर उसको लंबे समय तक कर रहा है। स्टैम्प्स ही तो हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि स्टैम्प्स ही तो हैं, सेम आ रहे हैं, किसी में अलग फ़ोटो आ रही है ये, पर फिर भी वो जुड़े हुए हैं। एक सीरीज़ ख़त्म हुई, दूसरी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो कुछ तो इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एक स्टैम्प से जुड़े रहने के लिए। वो मैच एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है। भाई जो भी कलेक्टर है उसको सबसे पहले उसमें लर्निंग मिल रही है, मास्टरी हो रही है उस चीज़ की। जिस चीज़ का कलेक्शन कर रहा है वो, उसमें उसको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, उसमें कितना नॉलेज मिल रही है, उसको एक बिलोंगिंगनेस लगने लग जाती है। वो किसी सोसाइटी से जुड़ा हुआ है स्टैम्प की। जैसे आज मैं हूँ, मैं बहुत सारी सोसाइटीज़ का मेंबर हूँ, तो एक बिलोंगिंग हो गई मेरी, कम्युनिटी हो गई, एक कम्युनिटी हो गई। मेरे को लगता है ये बिलोंगिंग से, मतलब मेरा इतना बड़ा परिवार है। ये सारे फ्लेट मैं जुड़ा हुआ हूँ इनसे, ये सारे फ्लेट लिस्ट, ये सारे स्टैम्प कलेक्टर, सब मेरा परिवार है। ये हो गया, मतलब जुड़े रहने की खुशी होती है, जुड़े रहने की खुशी होती है। एक स्टैम्प कलेक्टर कोई भी, उसको एक स्टेटस मिलता है। आज जैसे हमारी सोसाइटी हो गई स्टैम्प की, उसमें जैसे आपस में बात करी जाए तो बोलते हैं एक स्टेटस के हो जाता है। वो बोलते हैं इसके पास इतने ये कलेक्शन है, इसके पास इतना बड़ा कलेक्शन है। हाँ, मतलब इन हिसाब से मिली है, इनके पास फ्लावर्स का बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है, फ्लावर्स के स्टैम्प्स का है, इस टाइप से। इन सर के पास एरर्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है। अच्छा, किसी के लिए ये पैशन है, इंटरेस्ट है। हाँ, पैशन और इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व है ही, बिना उसके तो बिना उसके नहीं हो सकता। क्यूरियोसिटी हो गई, वो भी है। एक्सप्लोरेशन हो गया, कुछ हर बार कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलता है। आप किसी नए कलेक्शन में जाएंगे, हर बार कुछ नया एक्सप्लोर करने को आपको ज़रूर मिलेगा। और आप कोई भी कलेक्शन करते हो तो आपको एक गोल सेट हो जाता है कि इसको अचीव करना है, जब तक वो कलेक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो। अच्छा, हाँ, मुझे याद है एक बार आपने अपना एक डिस्कशन हुआ था, उसमें आपने बोला था कि किसी के पास एक सीरीज में अगर पूरे 100 स्टैम्प्स है, उसमें से अगर उसने 99 कंप्लीट कर लिए, एक नहीं, तो एक स्टैम्प के लिए भी वो एक तरह से स्टैम्प के लिए अगर क्रेव करेगा। वो अगर वो सीरियस स्टैम्प कलेक्टर है तो क्रेव करेगा, वो क्रेव करेगा उसको। वो जब तक एक स्टैम्प नहीं मिलेगा, वो स्पेस उसकी स्टैम्प एल्बम जब तक वो खाली मिसिंग रहेगी, तब तक मतलब मन में उसको यही रहेगा कि इस जगह को मुझे फिल करना है इसी स्टैम्प से। ये है।
तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सीखने को भी मिलता है और वो एक इमोशंस भी जुड़े हुए होते हैं लोगों के। सेंस ऑफ कंट्रोल हो गया भाई, मेरा पूरे वर्ल्ड पे या किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, पर मेरा जो कलेक्शन है, मेरा स्टैम्प से कलेक्शन है, एटलीस्ट मेरा कंट्रोल उस पे है। हाँ, उस पे मेरा कंट्रोल है। मैंने वर्ल्ड वाइड काफ़ी कंट्रीज़ के स्टैम्प्स मैंने कलेक्ट कर रखे हैं, तो मेरे को एक लगेगा कि इतने कंट्रीज़ के स्टैम्प्स मैंने कलेक्ट करे, इन सब पे मेरा कंट्रोल है, तो खुद को एक प्राउड फील होगा। फ्यूचर लेगेसी की भी आप इसमें बात कर सकते हो। फ्यूचर लेगेसी फॉर एग्जांपल, मैं मेरे ग्रैंडफादर का स्टैम्प्स कलेक्शन को आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये हाँ। फ्यूचर लेगेसी हो गई, लेगेसी फॉरवर्ड करना। लेगेसी फॉरवर्ड करना हो गया। हाँ, मतलब जो उन्होंने आपने बताया था जैसे दादाजी के बारे में कि उन्होंने 60 साल का कलेक्शन कर रखा है, हाँ तो जी, वो हाँ जी। वो कलेक्शन आप आगे लेके जा रहे हो, वो भी एक बड़ी चीज़ होती है, मतलब कि और नॉस्टैल्जिया मीन्स पुरानी यादें जो एकदम से आपको कभी हिट करती हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी अपने फादर के साथ या बेटे के साथ पोस्ट ऑफिस गया स्टैंप लेने, या कोई पर्टिकुलर स्टैंप लिया, और कुछ समय बाद या बहुत समय बाद उनके फादर नहीं रहे या वो नहीं रहे, वो उस स्टैंप को देखेंगे तो सिर्फ वो स्टैंप से वो सारी मेमोरी रिकॉल हो जाएगी कि कैसे मैं मेरे फादर के साथ गया था, कैसे मैंने वो स्टैंप लिया था। तो ये भी एक काफ़ी जुड़ा हुआ कनेक्शन है स्टैंप और अपने ह्यूमन बींग्स के बीच में। आपने कोई भी कलेक्शन किया इतने टाइम तक, उसके साथ एक सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं आपके, एक अटैचमेंट हो जाता है उसके साथ। लाइक एक पैक्ट हो गया जो आपके घर में रहता है, आपके साथ इतने अटैचमेंट हो जाता है, इतने साल तक आप किसी चीज़ में जुड़े रहते हो। तो इसी पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। एक बहुत बुजुर्ग कलेक्टर थे, 95-96 ईयर्स ओल्ड के। उनका कॉल आता है हमारे पास आज से कुछ साल पहले। उन्होंने कहा आई एम शिफ्टिंग टू US, मेरे सारे बच्चे वहाँ रहते हैं और मेरी एज 96 ईयर्स हो चुकी है। मेरे पास बहुत बड़ा स्टैम्प कलेक्शन है एंड मेरे ना किसी सन को और ना किसी ग्रैंडसन को किसी को इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ आप आइए एंड इसको ले जाइए। अच्छा, मतलब उनकी फैमिली में कोई लेगेसी कंटिन्यू करने वाला कोई नहीं था, तो उनके रिक्वेस्ट करने पर ठीक है हमने उनको विज़िट किया, उनका कलेक्शन देखा। काफ़ी ब्यूटीफुल कलेक्शन था, ऐसा ब्यूटीफुल कलेक्शन बहुत कम मैंने देखे हैं। उनका फुल इंडिया का कलेक्शन था, वो भी फुल शीट्स में। उन्होंने वो पूरा कलेक्शन अपना हमें देने को कहा कि आप इसको बाय कीजिए, आप इसको। अच्छा, मतलब फॉर अ प्राइस। यस, ऑफ कोर्स। देन आई आस्क हिम कि मैंने उनसे पूछा कि वाई यू वांट टू सेल दिस, आप क्यों उसको सेल करना चाह रहे हैं, इतना प्रीशियस कलेक्शन है। तो जो रीजंस थे उनके वो यही था रीज़न कि एक तो एज, 96 ईयर्स एज, दूसरा कोई भी उनका इंडिया में नहीं था, सब US है। तो उनके बच्चों से भी बात हुई, जो उनके बेटे थे उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि अब हम उनको US लेके जाना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है, उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है। प्लस किसी को भी 1% इंटरेस्ट नहीं था उस सब में, क्योंकि सबके लिए बिल्कुल अननोन है, सब कोई भी नहीं जानते क्या होता है स्टैम्प कलेक्शन। उन्होंने कहा कि हाँ, उनकी पर्सनल हॉबी थी, उनकी पर्सनल हॉबी आपने कर लिया, ठीक है, हाँ, अब हमको नहीं करना। हाँ, इसको हम लेके नहीं जा सकते इतने बड़े कलेक्शन को US। हाँ। और प्लीज़ आपको जो करना है आप इसको यहीं पे डिस्पोज ऑफ कीजिए। तो उन्होंने आराम से दे दिया आपको या दिल टूटा होगा? आपको क्या लगता है? हाँ, 96 ईयर्स ओल्ड मीन्स उन्होंने कलेक्शन शुरू किया अपने 15-20 ईयर्स की एज से, कितने सालों का अटैचमेंट उसमें जुड़ा रहा। और आप मानेंगे नहीं, एवरी कलेक्शन, सब जो कलेक्शन था इतने नीट कलेक्शन में उन्होंने इतने प्रॉपर तरीके से उसको रखा था। अच्छा, मेंटेनेंस भी इतना मेंटेन कलेक्शन, इतना परफेक्ट सुपर फाइन कंडीशन कि मतलब उनके सेंटिमेंट्स देखिए कितने जुड़ेंगे उस कलेक्शन से। उन्होंने उसको मेंटेन किया, उसके लिए अपने घर में अलग अलग अलमीराज बनवाई, अलग अलग रैक्स बनवाई, उस साइज़ के लिए स्पेशल रैक्स उन्होंने ऑर्डर करी, अलग अलग एल्बम्स मंगाई, उसमें उन्होंने उसको रखा। और ठीक है, उनसे एक डील फिक्स हुआ, हमने वो सारा कलेक्शन लिया, जो उन्होंने उनका जो अमाउंट था वो अमाउंट हमने पे किया।
बट बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती, बात सिर्फ एक डील वाली नहीं है कि उन्होंने दिया और हमने लिया। एक अटैचमेंट था हमारे वहाँ से लेन के निकलने के बाद। मैंने उनका जो देखा, उनका पूरा दिल टूट चुका था। मतलब उस पूरे दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं था, उनकी बिल्कुल रोने जैसी हालत हो गई थी, जैसे उनके घर से कोई एक मेंबर कम हो गया हो। बिल्कुल उनकी ऐसी मोमेंट्स मैंने देखे। तो ये सेंटिमेंटल अटैचमेंट्स का बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आप यहाँ पे दिया। अच्छा, भारी हो गया काफ़ी। कोई फ़नी कलेक्टर भी आता है आपके पास, मतलब कि यार मेरे को इस तरह का स्टैम्प दो और आप सोचते हो यार ये कितना कैसा स्टैम्प मांगने आया मेरे से, बिल्कुल मतलब कॉमेडी। फनी कलेक्टर तो देखिए, मेरे लिए सारे स्टैम्प कलेक्टर एक बराबर हैं, सब मेरे लिए प्यारे हैं। बाकी कई होते हैं, हाँ, जब कोई न्यू स्टैम्प्स लेने आते हैं तो जरूर एक थोड़ा सा, जैसे अभी आप हंसे मतलब मार्केट में ऐसे स्टैम्प्स भी आते हैं? हाँ आते हैं, हर टाइप के स्टैम्प्स हैं, हर थीमेटिक स्टैम्प्स हैं, न्यू पेंटिंग्स के भी स्टैम्प्स आते हैं। जनरली ये वो लोग कलेक्ट करते हैं जो पेंटिंग्स वगैरह आर्ट में रुचि रखते हैं। वो क्या स्टैम्प्स को देखकर, काफ़ी स्टैम्प्स मिल जाते हैं सुंदर, उनको देख करके पेंटिंग्स बनाने के काम आते हैं स्टैम्प्स के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एनवेलप्स वगैरह जो लोग कलेक्ट करते हैं, मतलब कलेक्टर्स? हाँ, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ये काफ़ी बड़ी दुनिया है। सबकी डिमांड अलग अलग रहती है, अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हो गए अपने, इनकी बात की जाए तो उनको हम कहते हैं CTO स्टैम्प्स। CTO मीन्स कैंसिल टू ऑर्डर। ये बिगनर्स के लिए होते हैं, बच्चों के लिए स्टैम्प्स है। इनकी फ्लेटलेट कोई वैल्यू नहीं होती, ये फॉर कलेक्शन पर्पज से। और बात की जाए, ये होता है फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर मतलब ये जिस दिन स्टैम्प निकला, जैसे 13 फरवरी 2011 को स्टैम्प निकला, साथ में डिपार्टमेंट ने ये कवर निकाला है, ब्लैंक एनवलप होता है, उस पर स्टैम्प्स निकाले, लगाए हमने, पेस्ट करे, और ये कैंसिलेशन होता है, जो कि स्पेशल कैंसिलेशन होता है। ये इसी स्टैम्प के साथ कैंसिलेशन डिपार्टमेंट के पास होती है, और ये उसी डे को ये कैंसिलेशन गवर्नमेंट ने कर दिया। जैसे मूवीज पे बना हुआ है तो इसका कैंसिलेशन वैसा वो कैंसिलेशन डिजाइन उसी टाइप का, उसी वो जो प्लेट होती है उसके, हर फर्स्ट डे कवर का कैंसिलेशन डिफरेंट होगा। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंस कैंसिलेशन की। साथ ही इसके साथ फर्स्ट डे कवर के साथ ये भी इशू होता है, जो स्टैम्प इशू होता है, इसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन शीट। ये इसी एनवेलप में, कवर में आता है। ये इसके साथ आता है, आप अलग से लेना चाहो अलग से ही मिल जाता है। इस ब्रोशर में पूरी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी स्टैम्प की, जैसे इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है, डिनोमिनेशन क्या है इसका, स्टैम्प्स कितने प्रिंट हुए, मिनिएचर शीट इसकी कितनी प्रिंट हुई, शीटलेट्स कितनी प्रिंट हुई, इसका प्रिंटिंग प्रोसेस क्या रहा होगा, और प्रिंटर कौन था। लाइक दिस हम बात करते हैं स्पेशल कवर की। ये स्पेशल कवर होता है, ये किसी स्पेशल मूवमेंट पे निकाला जाता है। ये डिपार्टमेंट द्वारा निकाला जाता है, कई प्राइवेट भी निकलते हैं स्पेशल कवर्स। ये किसी कोई इवेंट, कोई स्पेशल इवेंट पे स्पेशल कवर इशू कर सकता है, आप भी निकलवा सकते हो उसको, इसकी कोई फीस होती है डिपार्टमेंट में। बट स्पेशल इवेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे स्पेशल इवेंट जैसे हेल्पेज इंडिया ने निकाले हैं। हाँ, हेल्पेज इंडिया ने अपना एक स्पेशल कवर निकाल दिया, इस पे आप रिलेटेड टू कोई भी स्टैम्प लगा सकते हो। रिलेटेड टू आपने कोई भी स्टैम्प निकाला, इस पर कैंसिलेशन होगी। डिपार्टमेंट को इसमें 1 रुपीज़ का स्टैम्प है, 1 रुपीज़ डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया, 1 रुपीज़ की रेवेन्यू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मिल गई, और कलेक्टर को ये कैंसिलेशन मिल गया, और ये कवर हो गया उसके लिए। ये होती है मिनिएचर शीट। ओके। कोई भी स्टैम्प इशू होता है, हर स्टैम्प की मिनिएचर शीट नहीं निकलती, किसी स्टैम्प की मिनिएचर शीट भी इशू होती है। ये बड़ी ब्यूटीफुल होती है, इसका कलेक्शन अलग होता है। मिनिएचर शीट का कलेक्शन अगर आप करो, बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन होता है। तो इसमें एक ही स्टैम्प आता है बीच में? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, मोर देन 1 स्टैम्प भी हो सकता है। जैसे ताजमहल की स्टैम्प निकला, अच्छा, जैसे अभी हमने परफोरेशन एरर में देखा था, उसमें 2 स्टैम्प्स थे। उसमें 2 स्टैम्प्स थे, हाँ। ये ताजमहल की मिनिएचर है, इसमें एक स्टैम्प इशू हुआ था उस समय, तो उसका मिनिएचर में भी एक स्टैम्प था। यह एनवलप जो हम जनरली यूज़ करते हैं रेगुलर, इसमें आप
अपना लेटर डाल के लेटर post कर सकते डालिए और पेस्ट कर दीजिए और भेज दीजिए। इस पे स्टैम्प पहले से प्रिंट हो रखा है 5 रुपीज़ का, ओके। इसमें एड्रेस डाल दीजिए, लिख दीजिए और अच्छा, इस पे स्टैम्प चिपकाने की जरूरत नहीं है, इस पे स्टैम्प प्रिंटेड चिपकाने है, की जरूरत नहीं है। आप सीधा ही एनवलप एनवेलप हमेशा प्रिंट होता है इसमें। ये इसीलिए है कि ये 5 रुपीज़ का एनवलप है, 5 रुपीज़ का प्रिंट है, आपको कुछ चार्ज ही नहीं देना पड़ा, सिर्फ स्टैम्प का दिया आपने, इस पे अपना लेटर रखा और पोस्ट कर दिया। ये होता है एरोग्राम। एरोग्राम है वन कंट्री टू अदर कंट्री, अगर आपको अपना मैसेज पहुंचाने तो। मतलब एयर मेल की तरह हो गया। एयर मेल डिफरेंट है, ये एरोग्राम है जिसमें आप अपना मैसेज कोई मैसेज में लिखिए। अच्छा, ये वैसा इनलैंड लेटर जैसा है जो हम पहले। इनलैंड लेटर भी है हमारे पास। इनलैंड लेटर होता है विद इन कंट्री, हाँ, या आउटसाइड एरोग्राम कंट्री। होता है आउटसाइड कंट्री। ओके। ये इनलैंड लेटर है। हाँ, ये तो हम लोग यूज करते थे, ऐसे ब्लू कलर के आते थे पहले। लाइक दिस एरोग्राम होता है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री है। इसी के अंदर चिट्ठी लिख के और हाँ, कर देते थे। ये तो आप जानते ही हाँ, हो, पोस्ट कार्ड्स। पोस्ट कार्ड। इसके पीछे लिखा हुआ होता था। इसके पीछे आप कुछ भी लिखिए और आप यहाँ भी लिखते थे, कीजिए। आगे फ्रंट पे लेफ्ट साइड पे भी जो ब्लैंक हाँ, आते थे उन पे। हाँ आता है वो भी। ये मेघदूत पोस्ट कार्ड है, इसमें सीन है, ये एडवर्टीजमेंट प्रिंट हो रखा है आगे। ये ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, जैसे दिवाली का मैसेज है। अच्छा, तो ये भी लोग परचेज करते हैं। हाँ, ये भी करते हैं। आप किसी को, अपने फ्रेंड को आपको मैसेज भेजना है दिवाली का, ये अच्छा, वो डायरेक्ट पोस्ट से चला जाएगा। प्रिंट किया है, इसको कवर में डालिए, कवर पे भी स्टैम्प प्रिंट होता है, कवर में डालिए, ये सीधे पोस्ट करो। गॉट इट। ये बुकलेट्स होती हैं, ये भी डिपार्टमेंट ने इशू करी है। इनमें इसमें क्या आता है? ये भी एक मतलब इसमें भी स्टैम्प डाल के देते होंगे इसमें। ये बुकलेट है, इस बुकलेट के अंदर कुछ लेबल्स हैं, जैसे गांधी जी के ऊपर, इसमें मिनिएचर शीट है, पेस्ट किया हुआ है। ये इम्पैक्ट 2019 में निकला था। अच्छा, मतलब कोई एग्जीबिशन में लॉन्च होते हैं? हाँ, जनरली ज़्यादातर एग्जीबिशन या इवेंट्स पे लॉन्च होते हैं। ओके। पिक्चर पोस्ट कार्ड्स और मैक्सिम कार्ड्स होते हैं। ये ऐसे मैक्सिम कार्ड है, इसको कोई, ये डिपार्टमेंट में भी इशू करता है। ये है प्राइवेट मैक्सिम कार्ड। इसको किसी ने भी, ऐसे कोविड पे स्टैम्प निकला, कोविड का एक मैक्सिम कार्ड प्रिंट किया और स्टैम्प अफिक्स कर दिया कोविड का ही, और डिपार्टमेंट से कैंसिल करा दिया। ये होता है मैक्स। तो जिस डेट की कैंसिलेशन है उस डेट की ये मेमोरी हो गई। हाँ, लाइक फर्स्ट डे कवर ही हो गया, फर्स्ट डे कवर डिफरेंट हो गया, मैक्सिम कार्ड डिफरेंट हो गया। फर्स्ट डे कवर तो डिफरेंट डिपार्टमेंट निकालते हैं, और इसको आप प्राइवेट भी आप प्रिंट करके कर सकते हो। हम बात करते हैं, ये है एपीओ कवर। ये आर्मी पोस्टल सर्विस जो है उसकी तरफ से कवर इशू किया जाता है। स्टैम्प्स में तो आप जानते ही होंगे, ये होता है, ये मिंट स्टैम्प। मिंट मतलब अनयूज्ड। ओके। अनयूज्ड कलेक्शन का जैसे स्टैम्प का कलेक्शन होता है, वैसे कई लोग यूज्ड का भी करते हैं। ये यूज्ड स्टैम्प है जिन पे कैंसिलेशन की हुई होती है। कैंसिलेशन की हुई है। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई मेल भेजा, पर कोई ये letter यूज्ड भेजा। वाला पोस्ट में यूज नहीं हो सकता, एज अ पोस्टेज यूज नहीं हो सकता। ये एक बार यूज हो गया। हाँ, इस दोबारा पे से स्टैम्प use- लग गई, मतलब इस पे यूज हो स्टैम्प गया। आपने अनयूज्ड स्टैम्प किसी मेल पे लगाया, आपने इसको पोस्ट किया, डिपार्टमेंट इसको कैंसिल पोस्ट कर देगा। वो पोस्ट करने का रीजन ये है कि ये स्टैम्प वापस से दोबारा हाँ, use वरना ना हो। रेवेन्यू लॉस होगा डिपार्टमेंट रेवेन्यू को। लॉस होगा, वो बार बार यूज होता रहेगा अगर कैंसिल। अब ये यूज, ये लेटर किसी ने भेजा, उसको मिला, उसने ये स्टैम्प उस पे से निकाल लिया। ये स्टैम्प निकालने के बाद ये इसको अपने कलेक्शन में रख लेगा। यूज स्टैम्प से भी कलेक्शन करते हैं कई लोग। एक और सवाल आया। अब जैसे इतनी देर अपने बात करी ना, तो अब मान लो मेरी इच्छा जागे इसे स्टैम्प कलेक्ट करने की, तो अज्यूमिंग कि मैं एक बिल्कुल नया कलेक्टर बनना चाहता हूँ, स्टैम्प कलेक्टर, तो मैं स्टार्ट कैसे करूँ? मतलब आपके बारे में मान लो मुझे पता नहीं है, आप वैसे भी एक ही शॉप हो पूरे राजस्थान में, मुझे नहीं पता आपके बारे में, तो मैं पोस्ट ऑफिस जाके स्टैम्प ले सकता हूँ? मतलब कुछ भी कलेक्ट करने के हिसाब से, जैसे आपने कमेमोरेटिव स्टैम्प्स बताया, तो मैं वहाँ से जाके स्टैम्प्स खरीद सकता हूँ? हाँ, आप जरूर ले सकते हो। आप किसी भी जनरल पोस्ट ऑफिस जो होता है, जीपीओ, आप वहाँ जाइए,
वहाँ पे जाकर के फ्लेटलिक ब्यूरो होता है, वहाँ पे जाकर के आप डायरेक्ट जाकर के स्टैम्प्स ले सकते हो। कमेमोरेटिव स्टैम्प्स हो गए, फर्स्ट डे कवर्स हो गए, अच्छा ये सब कलेक्ट कर सकते हैं। ये सब कलेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटिव करना है आप डेफिनेटिव भी कलेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटिव तो आपको बल्कि किसी भी छोटे पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। कमेमोरेटिव स्टैम्प्स के लिए आप जीपीओ जाइए, वहाँ से आप कलेक्ट कीजिए, या फिर आपके ऐसे सोर्सेज तक कीजिए जहाँ पे बहुत सारी डाक आती हो, चिट्ठियाँ आती हों, वहाँ से आप उन चिट्ठियों को लेकर के उन लिफाफों को इकट्ठा कर सकते हो, उनमें से स्टैम्प कट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे स्टैम्प्स खरीद करके अपना कलेक्शन बिल्डअप करो। आप पहले उन स्टैम्प से जा सकते हो जो कम दाम के हैं, या आप न्यू स्टैम्प से शुरुआत कर सकते हो। और बहुत इजी वे मैं ये कहूँगा, अगर आपको जीपीओ भी आप बहुत बार नहीं जा पा रहे और आपको अपना कलेक्शन बिल्डअप करना है, तो आप पोस्ट ऑफिस जाइए, जीपीओ, वहाँ पे फ्लेटलिक ब्यूरो में एक पीडी अकाउंट होता है, वो खुलाइए। अच्छा मतलब एक बार जाओ हाँ और अकाउंट खुलवा लो। हाँ, अकाउंट खुला लो, पीडी अकाउंट का PDA? हाँ पीडी, फ्लेटलिक डिपॉजिट अकाउंट खुलाइए, और वो मात्र 200 रुपये से खुल जाता है। बाकी मर्जी आपकी है, जितना आप डालना चाहते हो। वो आपको एक फॉर्म देंगे, उसमें आप डिटेल डाल दीजिए कि कितने कितने स्टैम्प्स आपको चाहिए। आपको सिंगल स्टैम्प चाहिए, ब्लॉक ऑफ 4 चाहिए, फर्स्ट डे कवर चाहिए, मिनिएचर शीट चाहिए, या शीट चाहिए, जो भी वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो आपने उसमें फॉर्म में भर दिया। हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हर जीपीओ का अपना अपना पैटर्न है। कोई 3 महीने में सप्लाई निकालता है, कोई 6 महीने में सप्लाई निकालता है, कोई 1 महीने में सप्लाई निकालता है। जैसे उनकी सप्लाई बनेगी, जो आपके फॉर्म में जो आपने अपनी डाले हैं, वो स्टैम्प सारे पैक करके आपके घर पे ही भेज देंगे। आपको अच्छा, जाने की भी जरूरत नहीं। अच्छा उन्होंने आपके घर पे भेज दिया, उसका आपसे कोई पोस्टल चार्ज भी नहीं ले रहे। बहुत अच्छी सुविधा है पोस्ट ऑफिस की। आप वहाँ पे आके अकाउंट खुला लीजिए, आपके घर पे बैठे बैठे आपको स्टैम्प्स मिलते हैं और आपका कलेक्शन कंप्लीट होता रहेगा। और एक मैंने अभी आपकी वो जो आपने बुकलेट दिखाई थी, उसमें मैंने एक ऐड पढ़ा था माई स्टैम्प्स करके। माई स्टैम्प क्या होता है? माई स्टैम्प एक होता है, डिपार्टमेंट ने एक स्कीम निकाली थी जिसमें आप अपनी फ़ोटो का स्टैम्प बना सकते हो। अच्छा, और वो मैं यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, आप यूज़ कर सकते हो उसको। ये देखिए, जैसे ये माई स्टैम्प है। इस माई स्टैम्प पे क्या होता है, एक साइड तो ये प्रिंट है, दूसरी साइड ये ब्लैंक होता है। आप पोस्ट ऑफिस में गए, वहाँ पे आपकी फ़ोटो वो खींच लेंगे, या फिर आप अपनी फ़ोटो ले जाइए, वो स्कैन कर ले, फ़ोटो को स्कैन करके यहाँ पे प्रिंट कर, तो ये माई स्टैम्प होता है। अच्छा, तो मतलब मैं अपना स्टैम्प छपवा के उसको मैं एक लेटर पे, लिफाफे पे लगा के उसको पोस्ट भी कर सकता हूँ? हाँ, आप उसको पोस्ट भी कर सकते हो, आप उसको कलेक्शन में भी रख सकते हो। हाँ, एक याद। अरे तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब लोग इससे मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऐसी मेमोरी के लिए कि हाँ मैंने किसी को लेटर कर सकते हैं। अच्छा, स्टैम्प्स मैंने कलेक्ट कर लिए, अब मेरे पास आ गए स्टैम्प्स, मैं उनको मेंटेन कैसे करूं जिससे वो ख़राब नहीं हो? मेंटेन करने के लिए काफ़ी एल्बम्स आती हैं, तरह तरह के कवर्स आते हैं, प्रोडक्टिव कवर्स आते हैं, माउंट्स आते हैं, हैबिट्स आते हैं। अच्छा, मतलब एक्सेसरीज आती हैं? एक्सेसरीज आती है पूरी। स्टैम्प को मेंटेन करना, स्टैम्प कलेक्शन को करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर स्टैम्प कलेक्शन कर लिया, पर अगर उसको मेंटेन नहीं किया, उसको टाइम टू टाइम नहीं देखा, या उसको आपने किसी गंदी एल्बम में रख दिया, तो वो सब डिस्ट्रॉय, तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। सारी मेहनत खराब हो जाएगी। आपने कोई स्टैम्प को ढूंढने में बहुत समय लगाया होगा, फिर वो खराब हो गया तो आपको लगेगा पूरी मेहनत हाँ, खराब। ये तो है। ड्राई स्टेट्स में ऐसा जरूर होता है। ड्राई स्टेट्स में अगर आपने स्टैम्प को किसी अच्छी कवर में, एल्बम में नहीं रखा, तो उसके पीछे स्टेन्स लग जाएंगे, स्टैम्प खराब हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको स्टैम्प को कैसे प्रोडक्ट। हाँ, क्योंकि जैसे पेपर होता है, वाइट पेपर धीरे धीरे पीला पड़ जाता है, अखबार भी होता है, आप कुछ दिन पड़ा रहेगा तो येलो होने लग जाता है। हाँ, वो ये। तो ऐसा स्टैम्प्स में भी होता है। जो ड्राई स्टेट्स है, या जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे क्या होगा, जल्दी स्टैम्प पूरा येलो हो जाएगा, इसके पीछे जो गम है पूरा येलो हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, या फिर पूरा एकदम ब्लैक टाइप। और ह्यूमिडिटी से ये भी तो हो सकता है कि ये उस जगह पे चिपक जाए जहाँ रखा हुआ है। हाँ, बहुत लंबे टाइम तक अगर इसके ऊपर ये स्टैम्प किसी एल्बम में रखा रहा और इसके ऊपर वेट पड़ रहा है, वजन, तब भी चिपक जाएगा, तो भी चिपक जाएगा। और कई बार हमारे हाथ में पसीना होता है, हम इसको अगर ऐसे टच करें, पीछे से पलटे, तो ये कई बार हाथ पे भी चिपकने लग जाता है। हाथ पे नहीं, आपके फिंगरप्रिंट्स इस पे आ जाएंगे, फिंगरप्रिंट्स तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, और मतलब ब्यूटी भी कम हो जाएगी। इसलिए उसको हैंडल करने के लिए हमेशा गुड ट्वीजर्स का यूज करना चाहिए। ट्वीजर्स?
ट्वीजर्स क्या होते हैं? जिसको चिमटी जैसे हम कहते हैं। अच्छा, हाँ ऐसे पकड़ के पलटने के लिए। हाँ। तो वीडियो अगर पसंद आई भैया तो बेटी थी